आज छुपने नहीं देंगे। और एक तरफ वो शक्तियां जो सत्ताधारियों के साथ मिलकर के, विदेशी शक्तियों के साथ मिलके धर्म के नाम पर देश में जहर घोल रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह ने साफ संदेश दिया कि अगर इस देश को तोड़ना है तो धर्म और जाति की राजनीति करो, अगर इसको जोड़ना है, आजाद कराना है, और सिर्फ आजाद नहीं कराना, इसको समाजवादी वतन बनाना है, तो यहां आकर के सबको एकजुट होकर के लड़ना होगा, जैसे यहां पर हम सारे दल बैठे हैं इकट्ठे होकर। आज वही शहीद आजम भगत सिंह का वो पैगाम आज के दिन हम देने के लिए यहाँ तमाम लोगों के बीच में, जितने भी हमारे राजनीतिक दल या संगठन लोग बैठे हैं, इनको वही पैगाम देने कि आज आपने भी वही काम किया है जो शहीद आजम भगत सिंह ने पैगाम दिया था कि इकट्ठे होकर के इन मनोवादी पूंजीवादियों के विरुद्ध बिगुल बजा दो और सत्ता अपने हाथ में ले लो। भगत सिंह ने कहा था सत्ता ले लो अपने हाथ में, ये तुम्हें जीने नहीं देंगे ठीक से। जब भी उस वक्त देश की जो राज सत्ता थी, विदेशी राज सत्ता, पूरी दुनिया में जो दूसरा महाविश्व युद्ध हुआ, उससे उसकी आर्थिक कमर टूटी थी, इसलिए देश में दंगे करवा रही थी। और आज की जो ये सत्ता है, इसकी भी आर्थिक रूप से कमर टूट गई अपनी कुकर्मों की वजह से। इसलिए ये जाति और धर्म का ये यहाँ पर बीज बो रहे हैं और यहाँ दंगा करवाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते चुनाव हो, 2024 में चुनाव हो, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं दंगे हो जाएं और अब की बार परमानेंट इमरजेंसी लगा दो। 1977 में तो क्या लगी थी, जो अब लगा दो, पक्की इमरजेंसी जो कभी खत्म ना हो। तो इसीलिए दोस्तों, आज ये जो पैगाम हम लेकर के आए हैं, हम आज शहीदों को जो शहादत, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उस श्रद्धांजलि में पैगाम छुपा हुआ है कि जो अभी हमारे 6 राजनीतिक दल जिन्होंने पूरे कमिटमेंट के साथ पूरे दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन 6 राजनीतिक दलों ने हर तरीके से तन मन धन से इकट्ठे होकर के यहाँ पर अपने कुर्बानियां की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए, प्रचार किया, तमाम काम किया, प्रेस को बुलाया, मीडिया को बुलाया। मैं उन तमाम 6 साथियों को कहूंगा कि यहाँ पर खड़े हो जाएं एक बार, यहाँ सबके सामने आकर के। मैं कहूँगा राजकुमार सैनी साहब, विजय कसाना साहब, पांचाल साहब, राजकुमार सिद्धार्थ साहब, सर 6 साथी तो खड़े हो जाए, पहले इनको देख तो ले लोग कि इन 6 दलों ने, वाल्मीकि झा साहब और वो आए पांचाल साहब, एसपी पांचाल साहब कहाँ है हमारे? पांचाल साहब कृपया करके 1 मिनट के लिए आ जाएं। सर बाद में कर लेना प्लीज। पांचाल साहब प्लीज, एसपी पांचाल साहब आप आइए प्लीज, 1 मिनट के लिए आ जाइए। ये हमारे तमाम साथी, ये 6 साथी हैं सर, जिन्होंने पूरी कमिटमेंट के साथ, इन्होंने अपने लोग भी लेकर के आए, इन्होंने दिन रात 1 महीने से इस कार्यक्रम के लिए मिल बैठ करके काम किया, बराबर का पैसे का योगदान दिया, बराबर का जनता का योगदान दिया। और इन्होंने कहा, इन 6 दलों ने, कि हम जम के लड़ेंगे दिल्ली के नगर निगम चुनाव में, हम जम के लड़ेंगे और दिल्ली जीत करके रहेंगे। ये मैंने इसलिए कहा कि हमने बहुत 5 साल से बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े हमने दल इकट्ठे करे, मगर भाषण दे करके तो चले गए, मगर एंड टाइम पे चले जाते हैं। कोई इसको अदरवाइज ना ले। अगर इस ग्रुप में अगर हमारे साथ आना है, तीसरे मोर्चे में दिल्ली में, तो आपको कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें धन भी खर्च होगा, इसमें कुर्बानियां भी होंगी और जनता भी चाहिए, समय भी चाहिए। अगर वो किसी के पास है तो आ जाए और हमारे साथ यहाँ पे वेलकम है, उसका स्वागत है। तो इसीलिए दास्ता है, मैं इन सब साथियों को 5 के 5 साथी और मुझे मिला के और इनके जो लाए हुए तमाम साथी कार्यकर्ता नेता, सबको मैं दिल से शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, शक्ति देने के लिए मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और आज इस कार्यक्रम को हमने तो सोचा था कि झा साहब को कहा था कि कैंडल लाना, क्योंकि लास्ट में कैंडल हम जला करके इसका समापन करेंगे, पता नहीं लाए कि नहीं लाए। नहीं कोई बात नहीं, इसको कर देते तो उसको कर देते तो चलो कोई बात नहीं। तो चलो, लेकिन अब जो हमारे जितने भी साथी हैं, सबका धन्यवाद अदा करते हुए कार्यक्रम का मैं समापन करने की घोषणा करता हूं। और ये समापन है,
ये खत्म नहीं है, क्योंकि आज ही से शाम से फिर दोबारा से आगे के युद्ध की रणनीति 6 के 6 साथी बैठ के संयोजक मंडल बनानी शुरू कर देगा। और हम दिल्ली को, क्योंकि कल ऐलान हो गया है, एक एमसीडी हो गई है, एक मेयर हो गया है, तो हमारे सामने जो 3 की चुनौती थी वो कम होकर के अब 1 हो गई है और मिलके लड़ेंगे और दिल्ली में मेयर हम तीसरे मोर्चे का बनाएंगे, अपना बनाएंगे। धन्यवाद साथियों, सभी का धन्यवाद।